अगम संतोषम परम धर्म कुलजनान्तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रूप केवल पद कटाए नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति धुंदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम योजनम नाज्ञिन्तु कलातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मके हृदय हरि नाम नित पद संगत साधक आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शहीद सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अतः हरजस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आज कि जैसे ग्रस्त में प्राणी जन्मता है, ग्रस्त में आगमन होता है पंच तत्व के साथ आत्मा का, और उसको जब तक सच्चा वैराग उत्पन्न नहीं होवे, यानी पांचों इंद्रियां भोग नहीं मांगे और फिर घर छोड़े, तो ही वो सच्चा वैराग कहलाता है। नहीं तो वो काचे वैराग में अगर कोई घर छोड़ दिया तो उसकी फजीती हो जाती। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कच्चे वैराग में कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। गृहस्थी में रहकर गृहस्थी का ही सारा पालन पोषण करना चाहिए। तरवर भी जब खुशी रहता है उसके बाढ़ रहती है, बालक खुशी रहता है उसके माता साथ रहती है। इसी प्रकार संसार में त्याग जब भी कहलाता है वो भी शरीर का, आत्मा का नहीं। तभी संसार में वीर नहीं छिटकता, वो जति कहलाता है। पांचों इंद्रियां भोग नहीं मांगती है, वो त्यागी कहलाता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं गोपी चंद भरतरी के त्याग था, पांचों भोग विषय छूट गए थे। हनुमान के, भीष्म पितामह के, विश्वामित्र के, जड़ भरते, इनके त्याग था, मेरा जति थे, वीर्य भी नहीं छिटका ग्रस्त में रहते हुए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं आज कि आत्मा सत्य है, पर आत्मा खुद परमात्मा नहीं है, अंश है ये। पर आत्मा से आत्मा कोई मिलाना चाहते हैं तो मिल नहीं सकती। आत्मा के साथ इच्छा शक्ति का संग रहता है और वो ब्रह्म से बिछड़ करके आ जाती है। परिस्थिति आद अनादि से ही वहां से आने की रीत है, और वापिस अगर ब्रह्म में समा गई तो फिर आ जाएगी। तो कह सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आसी। कह सुखराम मिल्या धर्म आई किया कर्म नहीं चाहिए। धर्म में मिल गया, परले हो गया, महापरले हो गया, कर्मों के साथ वो ब्रह्म में समा जाती है, कर्मों के साथ ही वापिस आ जाती। तो आत्मा आत्मा का सुख देख सकती है, कार्य कर सकती है, परंतु मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो सत्य सुकृत को समझो। आत्मा सत्य है, पर सत्य सुकृत में कैसे मिले। सत्य किसको कहते हैं?
ये कोई समझता नहीं है। आत्मा को सब सत्य बताते हैं, सत्य तो है, पर फिर ये मरती जीती प्रतीत क्यों हो रही है, आती जाती क्यों दिख रही है, सुख दुख पाती क्यों दिख रही है? इसका कोई विचार करो, इसका विचार करके और समझो। इसी सत्य सुकृत का समझने के लिए नरदेव ने, संतों ने अवतार लिए और ऐसा भगवत वचनों का केवल ज्ञान, अनबे ज्ञान का विस्तार किया है। तो उसमें किसके लिए किया कि बांदा सत सुकृत ओ जानो, छुचम वेदता सो सब हो आसो भज नाम पिछाणो। हे मन, सत सुकृत को जानो। सत सुकृत कौन है? कि आत्मा वापिस मरती जीती सुख दुख पाती प्रतीत नहीं हुए, आती जाती नहीं दिखे, सत्य है परंतु सुख दुख के बीच में फंसी है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, छुचम वेद तासु सब हुआ। छुचम वेद किसको कहते हैं? जिसके रूप नहीं, सूक्ष्म है, जिसका नाम राम है। परमात्म ब्रह्म का नाम राम है, आत्म ब्रह्म का नाम ओम है। ओम आत्म ब्रह्म का नाम कहलाता है, राम परमात्म ब्रह्म का। इन दोनों में समझो, ओम भी ब्रह्म का नाम है और आत्म ब्रह्म भी ब्रह्म का नाम है और परमात्म ब्रह्म भी ब्रह्म का नाम। पर ये सूक्ष्म है, रूप तो आत्मा भी है, पर परमात्मा महाराज फरमाते हैं आत्मा को मिलाता है। आत्मा रूप होती हुई, ब्रह्म होती हुई भी मिला नहीं सकती आत्मा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे, ये सत सुकृत को जानो, जो परमात्म ब्रह्म का नाम है। सूक्ष्म वेद, इन्हें सूक्ष्म है, जो सब में रम रहा है, घट घट कण कण में दिखता नहीं है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। तासु सब हुआ, सारी सृष्टि उसी के पराक्रम से हुई, धरती पयाड़ आकाश भी उसी के पराक्रम से टिके हैं। सो भज नाम पिछाणो, उसको श्वासों श्वास में सदगुरु विधि से रटो, करवत की जैसे इस नाम को रटो, तो कर्म रूपी लकड़ियां कट जाएगी। किससे कटेगी? कि करवत चलाने से नेक्षर आ जाएगा, वो सत सुकृत उसको कहते हैं। वो जब आएगा तो महाराज फरमाते, अगम देश का सतगुरु सतरे अकबक प्रेम कहावे, उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर ओ सुकृत न आवे। पीठ फाड़ करके ऊपर चढ़ता है वो सत सुकृत है। जो शंखनाद से चढ़ते हैं वो आत्म ब्रह्म के नाम है, अक्षर ब्रह्म के नाम। उसको तुम करवत की जैसे लिवबन सिमरन करोगे तब उसका गुण होगा। लिवबन सिमरन के बिना करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं होई, कै सुखराम लिव लाग्या सु सहजा ही बस। लिवबन सिमरन से सहजा ही बस में हो जाएगा। कौन? ये पांचों विषय, मन, इच्छा, रूप, इन सब से आत्मा अलग हो जाएगी, तब वो सत सुकृत में जाके मिल जाए। वो सत सुकृत जानो, इस सत सुकृत को समझो। पर सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ज्ञानी अपने आप को जब संत गुरु सदगुरु घोषित कर देते हैं, बल्कि पारब्रह्म के बराबर ज्ञानी अपने को मानने लग जाते हैं, तो महाराज फरमाते हैं ये ग्रंथों पे भी वो अधिकार जमा ले, अधीन नहीं रहते हैं ग्रंथों के, अधिकार। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ग्रंथ बनाने वाले, सृजनहार से अवतार लेने वाले, सृजनहार के भगवत वचन बोलने वाले बोल रहे हैं, मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद दिवी गुरु मोहिर, अनंत हंस में ले उधरो लासो लीजो जन लो। सनन मैंने 98 ज्ञान का पट्टा दिया है मेरे, वो हंसों को तारेगा। यहाँ सुखराम जी महाराज कह रहे मैं तो चाकर नौकर हूं इनका, 98 ज्ञान का चाकर हूं, चाकरी कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं, सृजनहार के पराक्रम से मैं बोल रहा हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस सत सुकृत को समझो। जब तक सत सुकृत को नहीं समझोगे, कब समझोगे? कि ऐसी संगत चाहिए, ऐसा संगत का गुण चाहिए। संगत का गुण कब आएगा? ऐसा संग निरपक्ष निर्णय का, निर्मल केवल ज्ञान है, और निर्बल बनोगे जब, निर्मल माने साफ, निर्बल मतलब गरीब, शिष्य, बिल्कुल ऐसा बनोगे मैं कुछ नहीं जानता, अधीन रहो ग्रंथों के, अधिकार मत, गुरु अधीन ज्ञानी पढ़नो और उपाय न कोई। तब फिर वो संग आता है परमात्मा का, सत का संग मिलता है, उसके लिए ऐसा ज्ञान मिलता है। और जब इस ज्ञान का गुण आता है तो सुखराम जी महाराज की है कि ऐसी संगत चाहिए जगत में कि जिससे ब्रह्म वर्ग की प्राप्ति हो जाए, आत्मा के सत सुकृत जागृत हो जाए। वो संगत सत की कहलाती है, वो संगत निर्मल संतों की कहलाती है। उसके लिए कबीर भी कह रहे संगत कीजे निर्मल साधरियेली, आवागमन मिट जा। निर्मल साध कौन है? ये केवल्य भक्ति, इसको कहते हैं निर्मल साध, यानी साधना। कोई शरीरदारी को नहीं बता रहे। आवागमन मिट जाएगा, ये सत सुकृत आ जाएगा तेरा। राम का नाम भी निर्मल, सांस सांस रटना भी निर्मल, कोई भेड़सेड़ नहीं। और सत सुकृत नेचर जागृत होगा, वो भी आत्मा को सबसे अलग कर देगा सेल बेड़ में, ऐसा गुण हो जाएगा। पर ऐसी जगत में संगत बिरली जगह, ठोड़ ठोड़ा संगत नाई, किस विध जीव पिछाने। किस प्रकार से इसको पहचान? ठोड़ ठोड़ नहीं है, बिरली जगह है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो सब रूप को मिलाकर संगत करते हैं। और ये जो केवल भक्ति की संगत है, ये रूप से हट के। और जब तक ऐसा गंग नहीं मिलेगा, बिर सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिना सत्संग के विवेक बुद्धि पे आने वाला नहीं, राम कृपा बिन सुलभ है। ये जब राम जी की कृपा जबरदस्त होगी तो ये सुलभ यानी आत्मा माया जाल से सुलझ जाए, माया जाल से समझ जाएगी कि अलग होना है। तो संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जाए। महाराज फरमाते जो सेड़बेड़ की है वो कुसंगत कहलाती, वो सत की संगत नहीं कहलाती, उससे दुविधा मिटने वाली नहीं, माया ब्रह्म का संग मिटने वाला नहीं। आत्मा ब्रह्म है और माया के साथ, इस माया के साथ सत सुकृत जो आएगा नेंचर निजनाम, वो ही मिटाएगा। और वो आएगा कब? सांसों सांस रटना करो तभी आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। उसके लिए महाराज फरमाते हैं अणवे ज्ञान के शब्दों को समझो। अणवे ज्ञान के शब्द सुना, सतगुरु का बेना देखा, सकल आपके नैना। शब्द कानों से सुनो सदगुरु के वचनों को। ये जितने भी ग्रंथ है ये सब भगवत वचन है, चाहे रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, वेद हो, पुराण हो, सब भगवत वचन है, कोई झूठे नहीं है। ब्रह्मा वेद भागवत के है, सत्कर मानो विचारा।
ब्रह्मा है, वेद है, भागवत है, संतों की वाणी है। सत्य का विचार करो इनमें कि सत्य क्या चीज है। दही सत्य है, दही में घी भी है, दूध भी है, सब है। पर इसका मंथन करोगे जब छाछ अलग हो जाएगी, घी अलग हो जाएगी। ये सब वेदों में है, चारों वेद दही सब में। ग्रत संत सो वाणी, तत्त नाम सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूं बखानी। चारों वेद दही सम है, दही के समान है। सब इसको गलत बताते, गलत नहीं है, सब सही है। वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डारियो। मर जीवा बिन प्रथन राधे, पच पच जन्म गमाए। वेद पुराण समुंदर है, इनमें से मैंने हीरा निकाला है मर जीवा बनकर। मैं वो रतन धर्यो रे, बारे सुन ली जो जन लोई। कै सुखराम चाय कारज की तो मानो बात हमारी। पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा सो थाप उतापे, तामे क्या ले दीजिए। तू समझ करके बात कर। किसी को गलत बताता है, किसी को सही बताता है, किसी से घृणा कराता है, किसी से प्रेम कराता है। तो ये सब माया ब्रह्म के बीच का कार्य है। तो सबका निर्णय कर जगह की जगह। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं, काचे मन में राग त्याग भोले मत कीजो, घर माया के बीच मन पचने और दीजो। काचे मन वे राग त्याग भोले मत कीजो, घर माया के बीच मन पचने और दीजो। जब तक तेरे सच्चा वैराग उत्पन्न नहीं हुए, तब तक हे प्राणी तू जहां परमात्मा ने भेजा उस ग्रस्त को छोड़ना नहीं। अगर उस ग्रस्त को तूने छोड़ दिया तो महाराज फरमाते, काचे वैराग में न तू हर का रहेगा न घर का रहेगा, दुविधा में पड़ जाएगा। जहां भी जाएंगे भोग सताते रहेंगे। 4 अंगुल की जिब्या भोग मांगेगी तो 4 अंगुल की इंद्री भी भोग, ये सताता रहेंगे, ये दुख देते रहेंगे। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, घर के और माया के बीच में तू पछता रहे। ये महाराज उदाहरण किसके लिए दिया? इसी प्रकार सत सुकृत और परमात्मा के लिए आत्मा ने पंच तत्व धारण किया, ब्रह्म से बिछड़ करके आई है। और फिर ये कच्चे वैराग, यानी आत्म ब्रह्म को परमात्म ब्रह्म का नाम समझ करके उसके भरोसे बैठी रहती, तो कच्चा वैराग। आत्म ब्रह्म में आत्म ब्रह्म आत्मा मिल नहीं सकता। सत सुकृत जो नियंचर निज नाम आएगा तो ही आत्मा उस पति परमेश्वर में मिल सके। और वो कब मिलेगा पति परमेश्वर? रर्रा मम्मा मात पिता है ये तेरे आइन, ब्रह्म के नाम को समझेगा। प्रकार मकार 2 अक्षर के बिना गोल माला फिर नहीं सकती, और गोल माला फिरे बिना सासों सास लिवबंद सिरे बिना वो नियंचर आवे नहीं। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं, ये पक्का वैराग जब भी होगा, पक्का ज्ञान वैराग की प्राप्ति जब भी होगी कि जो फल बेली संग बाढ़ माई संग जोई, तरबर दोली बाढ़ पाए सेवा हुए मुही। जो फल बेली संग, बेल चढ़ती है फल लगते हैं तो उसके बाढ़ लगती है, नहीं तो कोई भी उसको तोड़ के खत्म कर देता है। बाल माई संग होई, बच्चा है उसके साथ माता है तो बच्चे की रक्षा बराबर हो। तरवर दोली बाढ़ पाए, तरवर के बाढ़ लगनी पड़ती है, सेवा हुए मोह, इस प्रकार से रक्षा होती रहती है। इसी प्रकार सत्य वैराग जब घट में आता है तो ये सत्य वैराग नियंचर और राम नाम ब्रह्म का नाम ये आत्मा की रक्षा करता है। ये साथ है रर्रो मम्मो माता पिता, इस बालक की रक्षा करने के लिए ले अक्षर निज नाम बालक है। और ये 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण छेदन करके जब गगन मंडल में चला जाएगा तो समझ जाओ ये आत्मा कन्या की जगह स्त्री बनके और ससुराल का आनंद लेगी। फिर माता पिता को कोई चिंता नहीं।
ससुराल में कन्या मस्त है, बस वो फिर पक्का वैराग, ज्ञान वैराग। और ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मण से न्यारा है। पिंड ब्रह्मण के साथ ज्ञान वैराग कोई चाहते हो तो ये ज्ञान, केवल ज्ञान और वैराग कौन है? निरंतर। ज्ञान वैराग का अर्थ यही है, सांसों सांस लिबन रटना, और वैराग यानी निरंतर वैरागी है। ये आएगा सत सुकृत। वो पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। कौन? निरंतर, केवल पद में, और वहीं से आता है और वहीं लेके जाता है। पर वो आएगा कब? कि सांसों सांस राम नाम की रटना होगी। इसको कहते हैं ज्ञान, केवल ज्ञान। इसके लिए एक वैराग यानी नियंत्रण के लिए, ये वैरागी है नियंत्रण। इसके अलावा सब गृहस्थी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वैसा होई जब सब त्यागियो, पांच न बोले कोई, पास चले सुखराम के, परमण दिसो दिस जाए। वैसा हुई तब त्यागियो, पांच न बोले कोई, वास चले सुखराम के, परमल दिसो दिस जोई। दिसो दिस सुगंध, परमल मन है। कैसे होगी? कि जैसे त्यागी पांचों वासना उसकी त्याग जाती है, ऐसा वैराग हो जाता है तो उस तीन लोक में महिमा होती है। पांच विषय उसके थक जाते हैं, पांचों इंद्रिया भोग नहीं मांगती, तो समझ जाओ वो त्यागी कहलाएगा। और सुगंध वासना महाराज फरमाते हैं घट में रहती है तो वो फिर उसका भिगोवा होते हैं। सत्य और सत्य होती नहीं पति के पीछे, तो उसके भिगोवा होते हैं। तीन लोक 14 बोल। इसी प्रकार सच्चा ज्ञान वैराग जिसके घट में आ जाता है, और घर त्याग यानी पंच तत्व पिंड खंड ब्रह्मांड त्याग करके केवल पद आनंद पद में विधेय मंडल में घर कर लेती है, तो उसको कहते हैं सच्चा त्यागी। आत्मा ग्रस्त में रहती हुई, पिंड खंड ब्रह्मांड के साथ रहती हुई विधेय मंडल में घर कर लिया, उसको कहते हैं सच्चा वैराग। उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, उसको कहते हैं घर त्यागना। तो तीन लोक 14 वन में ऐसे केवली भगवंतों की, केवल ज्ञान धारण करने वाले की महिमा होती। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा, शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे रे, उन सूरत की बलिहारी हो, लगी नाम और धारा हो, जिन मुख रसना राम रटत है, दिन जनियो संसारा हो। दिन है उस संसार में जो इस सांसों सांस राम रट के सत सुकृत के साथ गगन मंडल में घर करता है। वो सच्चा वैराग है। किसका? आत्मा का और इधर शरीर का। दोनों महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं समझने के लिए। हे ज्ञानियों समझो, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, ये ज्ञानियों ने अंचरो नाम जगावो, सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का, जासो पचो न कोई। ये नियंचर का निज नाम जगाओ, ये वैरागी है, ये सत सुकृत है, ये आत्मा को संत बनाने वाला है। संत संत बनाएगा। और नाम सब ही माया का, और जितने भी नाम है सब आत्म ब्रह्म के नाम है, पंच तत्व माया के शरीर के नाम। आत्मा का विस्तार होता है तीन लोक 14 वन में, परमात्मा का विस्तार नहीं है, परमात्मा रूप में नहीं है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं, तब तक चकवी रूपी माया के साथ जो मण चकवे होए जोर इद को ता माई, ऋण विबासु जान यूं चकवे संत चके वे होई, से सुन चकवे शबद शबद सब ही सो जाग, सो सुन चकवे ज्ञान सर्व बुद्ध पच हारे। महाराज फरमाते हैं, अगर तू पहलवान है भक्ति करने में मड़, मैं मड़सों करतार का बातक जन आ, पाडूंगो वो भात ले पीछे पछता।
मैं भांत भांत आप जो चाहो वो ज्ञान में समझाने को तैयार हूं। मैं सृजनहार परमात्मा का पहलवान हूं। मेरे को ऐसा बल देकर यहाँ भेजा है सृजनहार। तो चकवे होए जोर ईद को थमाए। चकवे रूपी केवल ज्ञान है और चकवी रूपी अज्ञान रूपी अंधकार। अज्ञान रूपी अंधकार को चकवी का संग चकवा करता नहीं है रात्रि। अज्ञान रूपी रात्रि में चकवा चेतन रहता है, सत सुकृत के साथ रहता है। ये केवल ज्ञान है, वो चकवे की तरह। चकवा और चकवी का संग नहीं होता है। माया उसके साथ जाना चाहती है, परंतु केवल ज्ञान साथ नहीं रखता है। माया रिद्धि सिद्धि करामात करतूत इनको साथ नहीं रखता है केवल ज्ञान। दूर से ही केवल ज्ञान से महाराज फरमाते हैं इतना तेज रहता है इसका कि वो पास में नेड़े नहीं आ सकते। रिद्धि सिद्धि करामात करतूते बेरंग पर्चे नेड़े नहीं आते, मूठ भी नहीं आते, बल्कि इतना महाराज समझा रहे कि चकवा इतना केवल ज्ञान इतना जबरदस्त। इस केवल ज्ञान का ब्रह्म तेज सहियो नहीं जावे। ब्रह्म का जो तेज रहता है, भक्ति का जोर रहता है, निरंतर की ताकत रहती है बहुत जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं ये नेड़ी नहीं आ सकते। माया रूपी चकवी है और चकवा रूपी केवल ज्ञान है, केवल ये भक्ति है। ये इदकी जिसके घट में है रेण विबासु जान यू चकवे संत जकेवे। चकवे केवल ज्ञान के जो केवली भगवान संत है, वो महाराज फरमाते सो सुन चकवे शब्द शब्द सब ही को जीते। जितने भी शब्द है सबको जीत करके परम पद की प्राप्ति कर ले। सो सुन चकवे ज्ञान सर्व की बुद्ध पछारे। ऐसा केवल ज्ञान है कि सबकी बुद्धि पछाड़ जाए। बुद्धि की समझ नहीं रहती है कि बात क्या है, ऐसा कैसा जबर। तो सतगुरु धर आकार जीव को आन जगावे। सतगुरु धर आकार, ऐसे केवली भगवंत आकार में आकर के और जीवों को जगाने का काम करते, जीव जाग जावे, चकवे रूपी ज्ञान को धारण कर ले। इस केवल ज्ञान को धारण कर ले, ये सत सुकृत है। चकवी रूपी माया का संग छूट जाता है। जब तक पंच तत्व रूपी माया का संग नहीं छूटेगा, इच्छा शक्ति का, पांचों इंद्रियों का, भोग का, सातों सुर शीतल नहीं होंगे, तब तक परम पद में मिल नहीं सकते। शीतल किससे होते हैं? सुखमणा की धार रटना से। सुखमणा की धार से ठंडी लोई बरसती, रसना रटती चलती रहती है जबरदस्त। और मन की गति धीरे धीरे थकती जाती है। क्या सुखराम पारक वाह की ध्यान सुखमणा। उसके सुखमणा की धार जब भजन हो जाता है तो धीरे धीरे सातों सुर सब शीतल। जैसे कोई बरसात कहीं होती है जबरदस्त और ठंडी ठंडी बुठावल आती है, तो वो ठंड लगती है यार, बर्फ की जैसे ठंड लगती है। बरसात नहीं हुई परंतु वो बुठावल से ठंड लगती है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये सुखमणा की धार से जब रटना चलती है तो सातों शीतल धीरे धीरे शीतल पड़ जाए। पांचों विषय भोग मांगना बंद कर। भक्ति करने वाला चकित होता है। बात क्या, पहले इतना क्रोध आता था, अब बिल्कुल शांत। पहले सहनशीलता नहीं थी, अब सहनशीलता आ गई। इस ज्ञान का, चकवे रूपी ज्ञान का संग कर लिया तो ये चकवा रूपी ज्ञान माया रूपी चकवी को आने नहीं देता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और इसमें कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। नहीं दिसे नहीं देख हूं रूप रंग कचुनाय। सुखराम हाथ में हाथ रे यो शब्द लखाया माय। अरे मेरी मुझको गम नहीं सूरत शब्द ले जाए। मेरी मुझको भी गम नहीं, ये सूरत शब्द लेके चला जाता है और इंद्रियां शीतल हो जाती है अपने। किसके पराक्रम से? सब लक्ष्य झरना कर सोजवारी गह ज्ञान की मात्रा भेद सारी। अरे कणना में पावे ए रात ध्यावे के सुख मोको या विद हंस जावे। सब लक्ष्य झरना,
8 अंक 64 लक्षण ऑटोमेटिक लिवबंद सिमरन से शीतल होते जाते। सहनशीलता धरती जैसी सहनशीलता है। कर सोज बारी, ऐसा केवल ज्ञान चकवे रूपी ज्ञान को धारण करेगा और गह ज्ञान कीमत, इसकी कीमत समझेगा केवल ज्ञान को गह मन धारण करके। तो कह सुख के मोह को कण नाम पावी, नियंत्रण रूपी महाराज के कण और राम नाम रूपी जड़। ये कण नाम अंदर उमंग हो जाता है तो जड़ की प्यास लगती है, रटना अपने आप चलने लग जाती है। जब गिगन मंडल में शब्द गणनाता है, सारे शरीर में उमंग हो जाता है, तो रटना ऑटोमेटिक चलने लग जाए। वो प्राणी को खुद को जरूरत नहीं चलावेगा, अपने आप। ऐसा इसमें पराक्रम है। पर इस पराक्रम को कोई समझे ना नारी, सत सुकृत में समझे, बुद्धि लगावे, तब इसका गुण प्रकट होता है। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम ब्रह्म सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सबको राम 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 सा राम